जी जब 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे थे तो बिना तैयारी का बोल दिए थे। तो उतना रोजगार का अर्थ होता है सर, पहले रोजगार और नौकरी का अर्थ मत समझ लीजिए। जी बताया जाए। और जो रोजगार कश्मीर में 370 हटा, 35 से हटा, उससे बिहार को क्या लाभ? बिहार की जनता वहाँ जाके बच सकती है। कोई गया है अभी तक? जानकारी में है आपके? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं गई है, लेकिन जा सकता न है। रोजगार के मुद्दा को लोग बोल रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार देना था, नहीं दिया। हाँ, रोजगार के मुद्दा पर माननीय प्रधानमंत्री तो मतलब ये सफल है। कान नाक एवं गला की समस्या से है परेशान तो डॉक्टर अभिषेक कुमार है बेहतर समाधान। ENT सर्जन डॉक्टर अभिषेक कुमार नई तकनीक से दे रहे हैं बेहतरीन सेवाएं। संपर्क करें दवाई वाला मेडिकल, डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम, थावे रोड, गोपालगंज। नमस्कार, अभी हम पटना जंक्शन पर हैं और लोकसभा हलचल में हम लोग पटना जंक्शन पर, चूँकि पूरे बिहार सहित कई राज्यों के लोग यहाँ आते हैं और जाते हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि लोकसभा हलचल में उनकी क्या मनोस्थिति है और वो लोकसभा में वो क्या सोच रहे हैं। एक चाचा हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा विनोद कुमार हुआ। लोकसभा चुनाव बहुत जल्द आने वाला है जी। क्या देखते हैं, क्या कहेंगे लोकसभा में इस बार सीधा बदलाव होना चाहिए जी, क्योंकि जितना माने चलिए आप कहे कि हम इतना 1 करोड़ नौकरी देंगे, युवा ठगा गया। उसी के विरोध में आपको मनमोहन सिंह सरकार को गिराया गया कि हमको वित्त स्थिति भारत देश का अच्छा होगा। आज क्या हो गया? 70 साल से 55 लाख करोड़ भारत देश का कर्जा था, जितना प्रधानमंत्री बना। और ये 55 लाख। लोकसभा के रहने वाले? मैं हूँ मधेपुरा लोकसभा से। मधेपुरा लोकसभा से कौन सांसद है मधेपुरा? मधेपुरा संसद के दिनेश चंद्र यादव है सर। काम किए हैं? काम किए हैं। किस दल से हैं? हम अभी कोई दल से नहीं। ना वो सांसद साहब संसद जदयू से है सर। जदयू से काम किए हैं जी। तो आप वहाँ उन्हीं को फिर से चुनना चाह रहे हैं? जी, जदयू का ही वहाँ फिर से MLA होगा सर, वहाँ MP होगा वहाँ मधेपुरा जिला में सर। अच्छा जी। पूरे देश में जी या कई जगह हम लोग जा रहे हैं जी, तो लोग मोदी मोदी कह रहा है। मोदी वही कह रहा है जिसको गरीब का, अति पिछड़ा का, हरिजन का 10% काट कर आरक्षण और ऊंची जाति बच्चा को दे दिया गया है। वही मोदी कह रहा है। बिजनेसमैन जो अरबपति बन रहा है वही मोदी कर रहा है। गरीब कोई मोदी नहीं कर रहा है। कहाँ घर हुआ? इधर कहाँ घर हुआ? कहाँ घर हुआ? मेरा नौबतपुर में हुआ। नौबतपुर। कौन सांसद हैं आपके? अभी तो हम नहीं जानते हैं। लोकसभा में नाम है आपका वोटर लिस्ट में? हाँ है। वोट देते हैं? हाँ, इस बार लोकसभा में किसको वोट देना है? ये तो हम अभी नहीं बताएंगे सर। क्या मूवमेंट क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है कौन बनेगा? अब तो आप टट ऊपर सब आप, हाँ टट ऊपर तो एक दूसरे को सब है। सब सोच रहे हैं कि हम जीतेंगे। सब सोच रहे हैं। चलिए, कहाँ घर हुआ चाचा आपका? जहानाबाद। जहानाबाद। कौन सांसद है जहानाबाद के? जी, जहानाबाद से सांसद कौन है? जहानाबाद से सांसद चंद्रकांता, क्या तो नाम है? चंद्रकांत प्रसाद। कैसा कार्यकाल रहा है उनका? कैसा काम किया? आजकल क्या करेगा, ये सब तो जाते पात में लगा रहता है। क्षेत्रों में गया है चंद्रकांता, चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी। हाँ, चंद्रवंशी। कैसा काम किए हैं क्षेत्र में? हमको तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है। नहीं मालूम पड़ रहा है। कच्चा आपको? काम कुछ नहीं किया है। इस बार क्या होगा लोकसभा चुनाव में? मोदी छोड़ के आने वाला है कोई? खत्म हो जाएगा मोदी छोड़ के कोई नहीं आने वाला है। लोकसभा में कहीं सोच रहे। अच्छा, मोदी क्या किए हैं कि मोदी फिर से मोदी क्यों? और बहुत काम किया है, तन काम हुआ है। क्षेत्र में देखिए, पटने में देखिए ना, इतना पुलिया किसका देन है? तो राज्य सरकार बना रहा है। राज्य सरकार खाली बोलता है ना। एक आध गो पुल बना हुआ है हमारा क्षेत्र में राज्य सरकार के। 10 बरस हो गया भगवतीपुर में। उसको कभी अगर जाता है आपका न्यूज जहानाबाद में तो देखिए 10 बरस से पुल बना हुआ, पुल भगवतीपुर में। अब आज तक उसे रोड नहीं बना है। वैसी पुल है जो नाव नहीं है, खाली पुल है। और दोनों दिन से मात्र 100 फीट नहीं जुट पाया। यह सरकार है, बिहार सरकार से बनल है, मगर रोड नहीं जुट पाया। नीतीश जी मुख्य बनने के लिए एकदम तैयार हैं और कैंपेनिंग कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप बिहार के? ये तो कहीं कोई मंत्री बन जाएगा। कोई मंत्री बन जाएंगे? इसका यही फेरे है ना। कोई दल अगर भाजपा भी जीतेगा ना तो फिर भाग जाएगा भाजपा में। जाएगा राज्यपाल बन के। कोई बना देवे हमरा राष्ट्रपति। जुगाड़ लगा लेते हैं ना। जुगाड़ी बाबा है। चलिए और लोगों से बात करेंगे। युवा है, कहाँ घर हुआ आपका? सहरसा जिला। सहरसा जिला के सांसद है तोरा क्या? दिनेश चंद्र यादव। काम हम पहले हम काम किया है, उतना नहीं किया जितना डेवलप होना चाहिए। वो नीतीश कुमार की पार्टी से, जेडीयू से। जेडीयू से काम हम बढ़िया किए हैं कि नहीं? वहाँ किया है पर उतना डेवलप नहीं हुआ। क्या कि बख्तियारपुर में 2 सांसद रहता है बख्तियारपुर क्षेत्र में, तब पर भी उतना डेवलप नहीं हुआ जितना होना चाहिए डेवलप। आपका नाम हो गया है वोटर लिस्ट में? हाँ। इस बार वोट देंगे? इस बार भी क्या करेंगे आप? किसको वोट देना चाहेंगे? मैं तो मोदी को वोट दूंगा। मोदी को वोट देंगे? क्यों मोदी को वोट देंगे? क्योंकि मोदी बहुत अच्छा काम कर रहा है। जैसे कि कौन सा ऐसा एक काम है जो आपको सबसे अच्छा लगा मोदी का?
मोदी का बहुत सारा, जैसे किसान कार्ड हो गया, मम्मी सबको 2-2 हज़ार रुपये महीना मंथली आता है, वो सब में बहुत हेल्प मिलता है घर के लिए। हेल्प मिलता है। आपका कौन सा लोकसभा हो गया? मेरा मुंगेर। मुंगेर कौन सांसद है वहाँ से? ललन सिंह। ललन सिंह कैसा काम किए हैं वो? बिल्कुल बेहतर किए हैं, अच्छा करते हैं। क्या क्या विशेष काम किए? कई बार सांसद है वहाँ से वो लगातार हैं। लगातार हैं। हाँ। तो इस कार्यकाल का सबसे बड़ा काम आपकी नज़र में क्या है उनका? अभी हम वहाँ रहते नहीं हैं, फिलहाल अभी पटना रहते हैं, तो हम देखे नहीं। तो जाते होंगे ना गाँव जी? कभी काल एक आध घंटे के लिए गए नहीं। तो कौन सा लोकसभा है आपका? हम पाटलिपुत्रा लोकसभा पढ़ते हैं। पाटलिपुत्रा। यहाँ से कौन सांसद है? रामकृपाल यादव। रामकृपाल जी कैसा काम किए हैं? काम अच्छा किए हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दा होगा और किनको वोट कर लोग ज़्यादा हम कर तो रहे हैं? बीजेपी को ही वोट करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए आज हमारे प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड का निर्माण किए, जिससे गरीब 5 लाख तक भी मतलब उसका फ्री में इलाज हो सकता है। और दूसरी बात, हमारी भारत का अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुआ। कहाँ 12वां स्थान पर था, आज मेरा 5वां स्थान पर भारत आ गया जी। दूसरी देश के भी मतलब अब मेरे भारत की ओर उतना मतलब साहस नहीं बनता है कि जो मतलब आँख उठा के देख सकता है। कश्मीर में 370 हटाएं, ऐसे बहुत सारी बात उपलब्धियाँ हमारे। कश्मीर में 370 हटा, 35 से हटा, उससे बिहार को क्या लाभ? बिहार की जनता वहाँ जाके बच सकती है। कोई गया है अभी तक? जानकारी में है आपके? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं गई है, लेकिन जा सकता न है। रोजगार के मुद्दा को लोग बोल रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार देना था, नहीं दिया। हाँ, रोजगार के मुद्दा पर माननीय प्रधानमंत्री तो मतलब ये सफल हैं। रोजगार के मुद्दा पर वे सफल हैं, रोजगार उनको देना चाहिए। रोजगार सबसे बड़ा चीज़ है, क्योंकि एक व्यक्ति का सबसे मूलभूत व्यवस्था ये होता है कि उसको रोटी मिले, कपड़ा मिले, मकान मिले। तो जब रोजगार ही नहीं मिलेगा तो उसके पास ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी। तो रोजगार का नहीं मिला, कहाँ से मिलेगा? मोदी जी की बस की है? बिल्कुल नहीं है। किसके बस का है? मोदी जी की बस की नहीं है। बदलाव होना जरूरी है। मैं बता दूं, मोदी जी क्या किए हैं बिहार के लिए? बताइए। क्या किया? कुछ नहीं किया। 17 साल रहने के बाद भी बिहार को बैकवर्ड पे ठेल दिया, समझे? अब इससे पिछले कौन था? बीजेपी से गठबंधन था या नहीं? 17 साल। मोदी जी देश की बात हो रही है, देश के प्रधानमंत्री। मैं देश के प्रधानमंत्री के बारे में सर सुन लीजिए पहले। जब गठबंधन के साथ रहते हुए बिहार को क्या मिला? क्या मिला? बैकफुट पे बिहार को ठेला गया। क्या कर रहे हैं मोदी जी? आए हमारे बिहार में, बोले सालाना 2 करोड़ नौकरी देंगे, क्या मिला? 15 लाख रुपया बोले थे, क्या मिला? 15 लाख रुपया क्या बोले थे? 15 लाख रुपया हर एक अकाउंट में जाएगा। कहाँ बोले थे ये बात? बिल्कुल गांधी मैदान में बोले हैं। जाएगा, बिल्कुल बोले हैं। काला धन वापस आएगा। बिल्कुल सुना हुआ, तब तो बताया जा रहा है ना आपको। आएगा पैसा। हाँ, लास्ट में इनसे ये नहीं बोला कि पकौड़ा तलिए। हाँ, आप नहीं जानते? क्या करते हैं अभी? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करता हूँ। चलिए, अच्छा है, जॉब तो करते हैं कम से कम। लोकसभा आपका कौन सा है? मेरा पाटलिपुत्रा। कौन सांसद हैं? हमारे रामकृपाल जी हैं। कैसा काम किए हैं? देखिए, अब क्या अभी तो उनका कार्यकाल अभी मेरे तरफ तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट हम चेंज चाहते हैं। मतलब इस बार बदलाव चाहते हैं, क्योंकि 2 बार उनका मौका दिए हैं। तो केंद्र सरकार, इनसे मेरा नफरत नहीं है, इनसे मेरा ये अच्छा रिलेशन भी अच्छा है, क्योंकि अच्छा काम करते हैं। ऐसा एक अगर फ़ोन करेंगे, पूजा पाठ में भी एक कॉल पे आ जाते हैं। तो इनसे हमारा कोई ये नहीं है। लेकिन जो ऊपर जो मेन गद्दी पे जो बैठे हुए हैं मोदी जी, उनसे बिल्कुल अब इतना नफरत हो गया है। बहुत हुई महंगाई अब की बार बीजेपी सरकार, तो उन्होंने महंगाई का ये दिया था कि कांग्रेस में बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो हम लोग का थोड़ा लगा था कि चलो थोड़ा महंगाई है तो मोदी जी आएंगे तो थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा। तो उनको तो हम लोग वोट देकर जिता दिया। उसके बाद उन्होंने कहा था कि हर साल बेरोजगार को हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। उसके बाद उन्होंने कहा था कि हर समझे कि जितने सारे शहर है सबको स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बहुत सारी योजना को धरातल पर उतारेंगे। पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपको क्या लगता है कौन ऐसा व्यक्ति है जो देश का सर्वांगीण विकास कर पाएगा? देखिए, शुरू से कांग्रेस ने जो कर दिया है, जो भी जिस कॉलेज में हम लोग पढ़े हैं या जिस यूनिवर्सिटी से हमने क्वालिफाई किया है, वो कांग्रेस का ही देन है कि हम उस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। या जिस हॉस्पिटल में भी हम लोग इलाज कराने जाते हैं, वो कांग्रेस का ही देन है। क्योंकि उन्होंने 9 साल में न एक हॉस्पिटल बनाया है, न एक यूनिवर्सिटी पढ़ने नहीं बनाया जी। कहाँ बनाया? वो तो उन्होंने कह दिया कि दरभंगा में एम्स है। फिर उन्होंने बोल दिया, हम तो कहते हैं कि मोदी जी आप बार बार चलते हैं ना, तो पैर में आपको दिक्कत है, बार बार सीढ़ी पे गिर जाते हैं, तो आप आइए ना बिहार में, आप बनाए हैं ना एम्स में, आके इलाज करा लीजिए। आप जो विदेश में इलाज कराने जाते हैं ना, तो आप बिहार में आइए ना, आप बार बार चलते हैं ना तो गिर जाते हैं। हमेशा मोदी जी का पैर में पता नहीं क्या है, चल जाते हैं सीढ़ी पे तो गिर जाते हैं। तो उनको तो हम कहते हैं आप बना ही दिए हैं बिहार में, तो आप आके यहाँ पे इलाज एम्स में तो सब कुछ का होता है, आके इलाज यहाँ पे करा लीजिए। उन्होंने कहा कि एम्स के तो बात छोड़िए, उन्होंने कहा कि एयरपोर्टों दे दिए। हम लोग एयरपोर्ट से दिल्ली भी पहुँच गए हैं। उनको भी कहते हैं कि आप बिहार में आइए, यहाँ से सीधे दिल्ली जाइए, पटना आने की जरूरत नहीं है, आप सीधे पूर्णिया पहुँचिए, आप पूर्णिया से सीधे आप दिल्ली जाइए। अच्छा, एक चीज़ मार्केट में हम लोग जब घूम रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि हमको इधर से मतलब नहीं है, ऊपर मोदी चाहिए। ये क्या है? आप किस लोकसभा से हैं? हम बेगूसराय से। बेगूसराय लोकसभा से। कौन सांसद है वहाँ से? गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह। उनका कार्यकाल कैसा रहा? बहुत सुंदर रहा। कुछ विशेष? अभी राजेंद्र सेतु के जस्ट बगल में पुल दिए हैं जी, ओवरब्रिज दिए हैं जी, NHI का बहुत सुंदर काम है।
और जो भी उनका ये क्षेत्र में कार्यकाल बहुत कैसा सुंदर, रहा? बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर रहा। रहा। इस बार लोकसभा के चुनाव में क्या मुद्दा होगा बेगूसराय के लोगों का? सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? देखिए, मुद्दा तो बिहार है, तो बिहार में तो मुद्दा रहना ही रहना, लेकिन प्रगति के मामले में जो बोलते हैं, अच्छा प्रगति। यहाँ बोलिएगा तो नहीं ना आएगा। बिहार के आते हैं, मोदी जी मन की बात करते हैं। चलो तुम आओ। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम विनय कुमार हुआ। उम्र कितना हुआ? उम्र तो अभी मेरा 22 हुआ। 22 हुआ। अभी क्या करते हो? अभी तो हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ ऑनलाइन काम करते हैं, वहाँ से हम पैसा अर्न करते हैं, हर महीना अपना खर्चा निकालते हैं। मोदी जी का बिहार के लिए कोई सबसे बड़ा काम तुम्हारी नज़र में क्या है? देखिए, मोदी जी वो पार्टी है जो 1 मिनट में 370 मतलब क्या होता है? हर घर में सिर्फ बाथरूम बनवाए कि नहीं, हर घर में खाना दिए कि नहीं। बाथरूम कौन बनवाया? वो तो मोदी स्वच्छ भारत अभियान चलाए, वो तो बनवाए। 370 की बात हमने आपसे पूछा कि आप बताएं कि बिहार में मोदी जी के द्वारा जो सबसे बेहतर काम आपको लगता है वो क्या है? हमको तो सबसे ज्यादा बेहतर लगता है कि 370 हटा दिए, जो इन लोग को कभी नहीं। का मतलब जानते हैं? वहाँ कोई भी जाके आदमी नागरिकता नहीं ले सकता है, वहाँ पे कोई भी जाके आदमी बस ले सकता है। आप कहाँ खड़े हैं? हम तो अभी बिहार में हैं। पटना में, बिहार के पटना में खड़े हाँ, वो तो बिहार हैं। हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी जी के द्वारा यहाँ जो बेहतर कार्य किया गया है उसके बारे में बताइए। तो आप 370 और 35 से बता रहे हैं। देखिए, बिहार में हमको लगता है कि हम लोग 2000 जब बच्चे थे तो उस वक्त हम लोग के घर में कुछ नहीं था, हम लोग घर में पढ़ने के लिए पैसा नहीं रहता था। आज हम पटना में रहकर पढ़ते हैं, बिहार भारत का सबसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी अमेठी में हम पढ़ते हैं और अपना पैसा खुद निकालते हैं। लोग बोल रहे हैं बेरोजगारी है, बेरोजगारी कहीं नहीं है। जो अच्छा से नहीं पढ़ेगा उसको रोजगार नहीं मिलेगा, जो पढ़ेगा उसको रोजगार मिलेगा। ठीक है, बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी जो नहीं पढ़ेगा उसको तो रोजगार नहीं मिलेगा। सरकारी कार्यालय में जहाँ 10 लोग होने चाहिए, सुन लो बाबू, जहाँ 10 लोग होने चाहिए वहाँ 5 लोग हैं। सरकारी स्कूलों में जहाँ 10 टीचर की आवश्यकता है वहाँ 2 टीचर हैं। तो बेरोजगारी और बहाली की जरूरत है कि नहीं है? ये तो सरकार निर्भर करेगा, लेकिन बेरोजगारी है, लेकिन उतना बेरोजगारी नहीं है। जो नहीं पढ़ रहा है उसके लिए बेरोजगारी है। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हम तो पैसा कमा रहे हैं, जबकि हम 2016 यहाँ सबसे जूनियर हैं। हम तो पैसा कमा रहे हैं, ये लोग बोल रहे बेरोजगारी है, लेकिन हम पैसा कमा रहे हैं ना। अभी तक एक चीज हमको नहीं बता पाया कि बिहार में मोदी जी के द्वारा सबसे बेहतर काम क्या किया गया? हमको तो बेहतर लगता है कि सब घर में बाथरूम बनवाया गया मोदी जी के द्वारा। कितने डॉक्टर है, कितने जज है, उसका जानकारी है? 9 साल के कार्यकाल में तुम एक बाथरूम पर आकर अटक जा रहे हो। देखो, बातें रखो लेकिन तथ्यों के साथ रखो। सिर्फ रोजगार 2 करोड़ रोजगार, ठीक 2 करोड़ मोदी जी बोले थे कि देंगे। क्या मिला? एक चीज जी, अब ये भाई साहब बोले कि आप घुमा रहे हैं। इनसे पूछा जाए भाई साहब का छोड़िए, नहीं, आपसे मैं देखिए सर, एक मिनट मैं बता रहा हूँ, एक बता रहा हूँ, एक चीज बता रहा हूँ। रोजगार कर बढ़ता है, संसाधन पर बढ़ता है। जब संसाधन बनेगा, रोजगार सृजन किया जाएगा, तब न रोजगार देने की बात तो यानी मोदी जी जब 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे थे तो बिना तैयारी का बोल दिए थे। तो उतना रोजगार का अर्थ होता है सर, पहले रोजगार और नौकरी का अर्थ समझ लीजिए। बताया जाए, रोजगार और जो रोजगार नहीं